एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोग मैं जानती हूं कि इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो गया, नेट क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, ओनली पीएचडी क्वालिफाई हो गया और अदिति मैम का अभी तक वीडियो नहीं आया है कि अब आगे क्या करना है। तो आज सुबह मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इट्स द टाइम जब हम लोगों को हमारे नेक्स्ट मूव के बारे में सोचना चाहिए और वही नेक्स्ट मूव्स क्या हो सकते हैं उनकी सारी पॉसिबिलिटी लेकर मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। इस अगले 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समराइज करके बता सकूं कि तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अदिति है। जेआरएफ अड्डा की फैमिली से अभी तक आप रूबरू नहीं हुए हैं तो हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ ऑथेंटिक और कुछ मीनिंगफुल इस चैनल पर आपको मिलता है। यूजीसी नेट डिपार्टमेंट के अंदर हम काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से ये फाउंडेशन हम लोग लेके चल रहे हैं। कोशिश सिर्फ एक है कि कुछ यूनिक, कुछ अच्छा, कुछ ओरिजिनल आप तक पहुंचा सके। चैनल को विजिट करिएगा, वीडियोस देखिएगा, कंटेंट देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। आपके लिए ये भी बता दूं कि इस बार का रिजल्ट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है। ऑथेंटिक रिजल्ट बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि कोई भी फिगर, कोई भी नंबर दिखा दिया, बाकी यूट्यूब जैसा नहीं है, हमेशा बोलती हूँ। तो वैलिडिटी के साथ में बता रही हूँ कि 400 समथिंग, 400 से कुछ ज़्यादा जेआरएफ है और 2100 से ज़्यादा कुछ नेट है। यूट्यूब डेटा इसमें अभी मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। आप सभी लोगों का भरोसा अगर जेआरएफ अड्डा के साथ में है, आप सभी लोगों का प्यार अगर जेआरएफ अड्डा के साथ में है और आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रीमियम क्लासेस में आएँ, तो आप लोगों के लिए जो है वो ऑलरेडी अभी 20% की स्कॉलरशिप भी चल रही है, डिस्काउंट है। आप सभी लोग अवेल कर सकते हैं, जेआरएफ अड्डा की प्रीमियम जर्नी के साथ में आ सकते हैं। एंड नॉट जस्ट अबाउट यूजीसी नेट, एज आई ऑलवेज से, इट्स बियॉन्ड दैट, और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आइए जी, एक एक करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो ऑफकोर्स प्रायोरिटी के अंदर जो सबसे ऊपर आएंगे वो हैं आपके जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जेआरएफ ऑलरेडी क्वालिफाई हो गया है दिसंबर एग्जामिनेशन के अंदर, तो देखो कहने को तो ऐसा लगेगा कि ये जो है वो सबसे प्रायोरिटी में हाईएस्ट आ रहे होंगे, बट एक्चुअली में सबसे डिफिकल्ट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम इन्हीं का होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि अब आप सभी लोगों के पास में जो है वो 2 इम्पॉर्टेंट मोड आने वाले हैं। एक जगह आपके पास में बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आपको लालच देने वाली है। जैसे एचपीएससी की वैकेंसी आ गई है, राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, एमपी के अंदर भी आएगी। ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज है जो आपके सामने आने वाली है। लालच मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब आपका जेआरएफ अगर हो गया है तो दूसरी जगह आपके पास में जो ये पीएचडी एंट्रेंस है, ये इसके ऊपर भी आप लोगों की जो नज़र है वो जा रही होगी, क्योंकि जब तक आप अपनी पीएचडी स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको जेआरएफ का स्टाइपेंड अमाउंट मिलना शुरू नहीं होगा, फेलोशिप मिलना शुरू नहीं होगी। तो आपके पास में जो है वो ये 2 सिचुएशंस है और इन 2 डायरेक्शन में से कौन से डायरेक्शन की तरफ आपको जाना चाहिए ये आप सोचोगे। आज भी सेंटर पे गई थी और सेंटर पर अपनी एक स्टूडेंट से मैं मिली। वो आई थी बहुत स्पेशली मुझसे मिलने और बहुत प्यारी सी बच्ची थी, अंशुल नाम था उनका। और वो भी आते ही उनके पास में भी यही क्वेश्चन था कि मैम मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, अब मुझे पीएचडी की तरफ जाना चाहिए, दिसंबर में मेरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो पहले तो मैं बोलूँगी 2 नाव में सवार होने का कोई सेंस नहीं बनता है। आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी नाव में बैठना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको जॉब वाले नाव में पहले बैठ जाना चाहिए। जेआरएफ 3 साल के लिए आपके पास वैलिड है, आप इस वैकेंसी के बाद भी एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के अंदर। तो मेरी ये एडवाइस है, बाकी आपकी इच्छा है। ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है तो आपके पास में, अगर आपके स्टेट में या जहाँ पर आप जॉब करना चाहते हो वहाँ पर अगर वैकेंसी नहीं निकली है तो आपके पास में एक सबसे सिंपल सा रास्ता ये है दैट यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी। अब ये करने का मैं आपको एक सिंपल सा रास्ता बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को जो है वो हमारे गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अच्छे पोर्टल्स हैं, जैसे विद्वान पोर्टल है, आपके पास में जो है वो शोध गंगा पोर्टल है। ऐसे आपके पास में और भी बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टल्स हैं, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, और भी बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहां पर आप सभी लोगों को रिसर्च प्रपोजल के बारे में जो है वो बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। सबसे पहले अगले 1 हफ्ते के अंदर टारगेट बनाओ कि आप कम से कम 2 से 3 प्रपोजल्स को पढ़ोगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यही होगा कि आप रिसर्च अपना प्रपोजल बना लीजिए।
ये रिसर्च प्रपोजल बनाने के बाद जो स्टेप 2 होगा आपके लिए वो ये होगा कि आप सही गाइडेंस के पास में जाइए। गाइडेंस से मेरा मतलब ये है, यूनिवर्सिटी का नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइड का नाम। आप किस गाइड के अंदर अपना पूरा अगले 3 साल 4 साल 5 साल पीएचडी करने वाले हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो विद्वान पोर्टल पर जाकर आप अपने सब्जेक्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सभी के सभी गाइड्स के नेम वहाँ पर रखे होते हैं। आप उनका जो है उनके पब्लिकेशंस के इम्पैक्ट फैक्टर देख सकते हो, उनका एच इंडेक्स जाकर उनकी रैंकिंग देख सकते हो, उनके बारे में और पढ़ सकते हो। और अगर आपकी कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, आप एएमयू से करना चाहते हो, आप आईआईटी से करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आपको सारा का सारा पीएचडी प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी निकालनी है। अगले एक हफ्ते के लिए ये टारगेट सेट करो। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे जाना है। अब आईआईटी बॉम्बे जाना है तो आईआईटी बॉम्बे पे पीएचडी प्रोग्राम पे क्लिक करो, वहाँ पर सब लिखा होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एंट्रेंस प्रोसीजर है, सब लिखा होगा। ट्राई एंड फाइंड आउट कोई ना कोई कनेक्ट आप वहाँ पर निकाल सको। किसी ना किसी प्रोफेसर से मेल पर आप कनेक्ट कर सकते हो, बहुत इजीली सब रिप्लाई करते हैं। मैंने बहुत प्रोफेसर से मेल पर बात करी है इस तरीके से, बहुत इजीली सब रिप्लाई करते हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है। हाँ, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी या जो प्रोफेसर है, जो गाइड है, आपको मैं ये बोल रही हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके अगले 5 साल और उसके बाद आपकी जो जॉब है वो इन पर डिपेंड करती है। अभी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया वाला वीडियो बनाया था, जाके देखिएगा, मैंने उसमें ये बताया कि इंपॉर्टेंट क्यों है नेटवर्किंग। तो आपको ये करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नेट क्वालिफाई हो गया है। अब ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट तो क्वालिफाई हो गया है बट जेआरएफ अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है, मैं ये कहूँगी कि आपको एक और अटेम्प्ट देना चाहिए अपने जेआरएफ के लिए। और अगर अभी तक कोई कसर रह गई थी, आपको लगा था कि यार मुझे ये पेड कोर्स लेना था, मैं नहीं ले पाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बारी का पैसा इन्वेस्ट कर दो, कर लो अपने ऊपर वो इन्वेस्टमेंट। क्या है, नहीं खरीदना 4 दिन जीन्स, नहीं जाना 5 दिन कैफ़े के अंदर, मत करना 1 महीने की पॉकेट मनी खर्च। क्या हो जाएगा, 1 साल रह लेना, गरीबी में रह लेना, लो 1 साल और गरीबी में रह लेना। बट अपने ऊपर ये जो आप ये जो सोच रहे हो ना कि यार नहीं यार मैं यूट्यूब से कर लूँगा, नहीं, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये बार बार इस लूप में नहीं फंसे, डिस्ट्रैक्शन से बचे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरा पेड कोर्स ले लो, मैं बस आपको ये बोल रही हूँ कि कोई भी करिकुलम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब आप करिकुलम को ज्वाइन करते हो तो आप फोकस्ड रहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आपके पास एक मनूवर होता है, रास्ता होता है, स्ट्रैटेजी होती है। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया उन सब से मैंने बात करी और उन सब का यही कहना था कि मैम जब हम आ जाते हैं बैच के अंदर तो बस अब जो टीचर बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है, ये माथा पच्ची नहीं करनी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंपल है, बस फॉलो करो। बस वही चीज़ है कि अगर आपका नेट हो गया है तो बार बार उस लूप में नहीं फंसना है, एक अटेम्प्ट और देना है जेआरएफ के लिए। जेन्युइनली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जेआरएफ का इन कंपैरिजन टू नेट। नेट करोगे 8,000 का स्टाइपेंड मिलेगा पीएचडी करने पर, जेआरएफ करते ही 38,000 हो जाएगा, 30,000 का बेनिफिट। और ना सिर्फ ये बेनिफिट, एडमिशन में भी बेनिफिट। जो गाइड होता है वो जेआरएफ बंदे को पहले पिक करता है, ऑब्वियस सी बात है, सेंटर से पैसा आ रहा है तो वो उसे पिक करेगा, क्यों अपनी यूनिवर्सिटी का पैसा उसमें लगवाएगा, अपना बजट लगाएगा उसके अंदर। तो आपके पास में मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ में जाने के अच्छे चांसेस होते हैं। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों के पास में अगर आपके स्टेट के अंदर वैकेंसी निकलती है कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैं कहूँगी कि इससे भी पहले आप इस पर अटेम्प्ट कर लीजिए, जॉब के लिए ट्राई कर लीजिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स पे जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, नेट क्वालिफाई ऑलरेडी कर लियो, बहुत सारे टीचिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रन होते हैं, आप उन पर ट्राई करिए, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है आप जेआरएफ अड्डा पर अप्लाई करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत पैशनेट टीचर हो और आप एकदम मतलब अगर आप मेरे से सिंक करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई करिए। कुल मिला के किसी ना किसी इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाइए, किसी ना किसी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाइए। नहीं तो नेट का सर्टिफिकेट लेकर बैठेंगे, 40 ज़्यादा बच्चे हैं, 48,000 बच्चे हैं इस बार नेट, राइट। तो सोच के देखिएगा, जो मैं बता रही हूँ मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ जो प्रैक्टिकली अप्लाई करना आपके लिए आसान होगी। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, जो है आपकी ओनली पीएचडी वाली कैटेगरी। ये वो बच्चा है जिसको यूजीसी नेट ने जिसको यूजीसी ने जो है वो मीठी गोली दी है, प्लेसिबो दे दिया है। अब ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने
1 साल का समय इनको मिला है अपनी पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने का। इनके पास में 3 साल नहीं है जैसे कि जेआरएफ बच्चे के पास होगा। इसके पास में 1 ही साल है, उसी में प्रपोजल बनाना है, यूनिवर्सिटी हंट करनी है, प्रोफेसर हंट करना है और एडमिशन लेना है और पीएचडी स्टार्ट कर देनी है। अगर आप लोगों के पास में 4 साल की डिग्री थी, 4 साल की डिग्री से आप जो है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिए हो और अगर आप नेट भी क्वालिफाई करते हो तो भी आपके पास में 1 ही साल का समय है पीएचडी के अंदर एंट्री लेने का और आप डायरेक्टली तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपके पास 1 ही साल है तो मेरे हिसाब से तो आपके पास में सबसे कम समय है। अब इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि आप अपनी सब्जेक्ट वाइज जो है वो अपने NIRF रैंकिंग होती है, राइट, हम सब जानते हैं। इस NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जो है उनकी लिस्ट निकाल लो, एक पेपर पे लिखो। उन 5 यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी प्रोग्राम की वेबसाइट है उस पर जाओ, उनके सारी की सारी एलिजिबिलिटी देख लो, मतलब जो भी एडमिशन प्रोग्राम है उनका वो सब देख लो, कब आता है, कैसे होता है, अगले साल कब आएगा, सब देख लो और वो सारी चीज़ों की लिस्टिंग बना के रख लो। अब वहाँ पर आपको ट्राई ये करना है कि जो भी आपके नियर बाय हैं इन यूनिवर्सिटी में से उस यूनिवर्सिटी को जाकर एक बार विजिट करके आओ और वहाँ पर जाके माहौल देखो, फील देखो, वहाँ के प्रोफेसर से बात करो, कितने हेल्पफुल हैं, कैसे हैं, कनिंग तो नहीं है। क्योंकि आपके पास में इन सब चीज़ों के लिए 1 ही साल का समय है, तो ये आपको अर्जेंटली स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ पीएचडी के अंदर इंटरेस्ट है और आप इसीलिए कर रहे थे तो आपको ये कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं हो और आपका ड्रीम है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और पीएचडी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं मैम मुझे अभी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप पे जाना है, तो फिर आप सभी लोगों को दोबारा से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में सोचना चाहिए। मार्च आ जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने हैं, दोबारा एग्ज़ाम आएगा। 3 महीने के अंदर आपको ये जो स्कोर है इसमें 50 नंबर और जोड़ने हैं। जो भी आपका स्कोर आया होगा उसमें 50 नंबर और जोड़ने हैं, मैक्सिमम बता रही हूँ, और आपका जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी, फेलोशिप भी अच्छी हो जाएगी, एडमिशन के भी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। ओनली पीएचडी और जेआरएफ दोनों में कंपेयर करो, जेआरएफ को ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। आप इस तरीके से अपना सारा का सारा प्रोग्राम सेट कर सकते हो। बस मेरा एक ही छोटा सा आपको एडवाइस है, वेट मत करो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। अगर अभी भी बैठ के सोच ही रहे हो तो सोचो मत। मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे सब्जेक्ट बनाऊंगी, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का आपके लिए लेके आऊंगी वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी कि देखो टॉप 5 ऐसे हैं, उसका पीएचडी प्रोग्राम ऐसा है, तो मैं ये करूंगी। बट ये आप करने लग जाओ, विद्वान पोर्टल पे जाके या प्रपोजल्स पढ़ के अपने अपने प्रपोजल पे काम करो। और अगर आपका क्वालिफाई नहीं भी हुआ है ना, तो भी मैं ये कहूँगी कि आपको अपने प्रपोजल पर काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 3 महीने बाद एग्जाम आएगा फिर से क्वालिफाई करो और आप लोगों को फिर से वही प्रपोजल वाला काम तो करना ही है। तो आपके लिए अभी ये जो टाइम है बच जाएगा। अब जो बच्चे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए दोबारा से प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं आपको फिर ये चीज़ समझा दूं, आपको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आती है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब वो समय है जो गलतियां आपने करी पिछले पेपर में वो दोहरानी नहीं है। तो अपने पेपर को दोबारा से अटेम्प्ट करो घर में बैठ के और देखो कि यार जो क्वेश्चन मैं अभी सही कर पा रहा हूँ वो एग्जाम में मैं क्यों नहीं सही करके आया था। ये गैप फाइंड आउट करने की कोशिश करो और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाओ। सिंपल सा लॉजिक है। बस ये ज़रूर याद रखना कि जीवन में सफलता के लिए जो मुझे समझ में आया अभी तक वो ये है कि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही समय पर सही चीज़ मांगी जाए तो मिल जाती है, तो आप सही समय पर सही चीज़ मांगो, अपने आप सारी चीज़ मिल जाएगी। थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी रखो, जो सोच रहे हो उसको एक्शंस में लेके आओ, अपने आप सक्सेस मिल जाएगी। और ये वाला फील्ड जो है वो ऐसा ही फील्ड है, स्ट्रगल कंटिन्यू करेगा। तो बस आपको यही ट्राई करना है कि हम फोकस्ड रहें हमारे इनपुट पर, आउटपुट अपने आप आने लग जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। यूट्यूब और पे दोनों ही क्लासेस लेके मैं आप लोगों के लिए लगातार आती रहूँगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। कोई और सवाल अगर आपका रह चुका हो जो मैं इस वीडियो में नहीं एड्रेस कर पाई हूँ, कमेंट सेक्शन ओपन है, बताइएगा ज़रूर। और ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। गुड लक।